So this is lecture number 41 where we are going to start quick sort and in this lecture we are going to start with quick sort का introduction and slowly we will move all the concepts related to the quick sort. और यार पिछले वीडियोस जो है हमारी वीडियोस नंबर 40 जो हुई थी वो हमने मर्ज सॉर्ट पे एंड किया था, मर्ज सॉर्ट पे एंड किया था, तो वो वीडियोस आप जाके देखें। और हमारा एल्गोरिथम जो है अप्रॉक्स 60% से ऊपर भी हो चुका है और 5-6 मार्क्स का जो एल्गोरिथम है वो हमने कर लिया है। अब क्विक सॉर्ट पे आ गए हैं, इंट्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो देखो यार मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जो होते हैं, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट जो होते हैं, क्विक सॉर्ट जो होते हैं वो होते हैं डैक, डिवाइड एंड कॉन्कर के पार्ट। ओके, सो वी हैव सीन मर्ज सॉर्ट एंड वी आर गोइंग टू सी द क्विक सॉर्ट। ओके, नाउ let's go to the important points that you have to remember, that it is the application of DAC. What it means, what quicksort, we are talking about the quicksort. So quicksort is a application of DAC, divide and conquer. Okay, in place algorithm, तो quicksort जो होता है in place algorithm होता है। आगे देखेंगे कैसे कि in place algorithm का मतलब क्या होता है, takes less than log n space। तो हमने मर्ज सॉर्ट पे देखा था, मर्ज सॉर्ट पे एक एरे हमने सी यूज किया था। अगर आपने देखा हो, एक एरे ए था, एक एरे बी था, दोनों को मर्ज करने के लिए एक एरे हमने सी यूज किया था और इसकी साइज क्या थी, एन थी। तो हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया था, एक्स्ट्रा स्पेस, मर्ज सॉर्ट क्या रहता है, एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, एक्स्ट्रा स्पेस। सो गिवन इनपुट के अलावा यदि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस लगती है उसको बोलते हैं, वो स्पेस यदि लॉग से ज़्यादा है, लॉग से ज़्यादा है, लॉग से ज़्यादा है, तो एन लॉग से ज़्यादा है क्या, यस। तो ऐसा एल्गोरिथम जो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है लॉग से ज़्यादा, उसको बोलते हैं आउट प्लेस एल्गोरिथम। बट क्विकसॉर्ट क्या है, इन प्लेस एल्गोरिथम है, क्योंकि ये जो स्पेस है वो लेस देन कितना लेता है, लॉग लेता है। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट क्विकसॉर्ट इज इन प्लेस एल्गोरिथम एंड मर्ज सॉर्ट इज आउट प्लेस एल्गोरिथम, आउट प्लेस एल्गोरिथम। तो आपसे मैच द कॉलम में एग्जाम में पूछा जा सकता है विच एल्गोरिथम is in place algorithm and which is out place algorithm. So you have to remember that quicksort is in place algorithm because it takes less than log n space, and merge sort is out place algorithm because it takes extra n space. That's it. Okay, so we have covered point number 1, point number 2. So these points are very very important. So if they will ask theoretical question, they can ask these points, so you have to remember. Don't think like that कि ये पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। Now question number point number 3, not stable algorithm. So this is very important thing कि not stable होता है। not stable का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 10A 20 10B 20B 30 3 4, इसको सॉर्ट करने के बाद 10A जो आ रहा है 10B से पहले आ रहा है। बट क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं होगा, क्विक सॉर्ट में 10B 10A के पहले भी आ सकता है आफ्टर सॉर्टिंग। हमने पिछले वीडियो में देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल एल्गोरिथम इन नॉट स्टेबल एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, पहले 10 सॉर्टिंग के बाद पहले 10A आना चाहिए, फिर 10B आना चाहिए। बट क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं है, 10B भी पहले आ सकता है, 10A भी पहले आ सकता है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग दैट कि क्विक सॉर्ट इज नॉट स्टेबल एल्गोरिथम, क्योंकि ऑर्डर डुप्लीकेट एलिमेंट का ऑर्डर सेम हो सकता है कि ना हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। Okay, now let's move to the this one. Quicksort requires point number 4, quicksort requires an algorithm inside. तो quicksort के अंदर एक एल्गोरिथम होता है, उसका नाम होता है पार्टीशन एल्गोरिथम। उसका क्या नाम होता है, पार्टीशन एल्गोरिथम, लाइक मर्ज एल्गोरिथम इन मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर हमने एक एल्गोरिथम देखा था, मर्ज एल्गोरिथम। आपने देखा होगा मर्ज सॉर्ट हम ऐसे लिखते थे, मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, फिर हमारे सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करते थे। फिर यहाँ पे एक एल्गोरिथम होता था मर्ज एल्गोरिथम। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग। सो क्विकसॉर्ट रिक्वायर्स एन एल्गोरिथम इनसाइड पार्टीशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्विकसॉर्ट के अंदर एक एल्गोरिथम होगा जिसको बोलते हैं पार्टीशन एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम का काम क्या है, कैसे करेगा, आगे देखेंगे। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स कि ये 4 पॉइंट्स अगर एग्जाम में आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज क्विकसॉर्ट, ठीक है, इस पे चलते हैं। सो क्विकसॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्विकसॉर्ट क्या है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम। अभी हमने देखा पॉइंट्स ऊपर। ओके, दैट पिक्स एन एलिमेंट इज पिवट एलिमेंट। ठीक है,
तो क्विक सॉर्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे दिया होगा, सपोज दैट ये एरे है हमारे पास 10 2 3 20 1 30 90 19, ये हमारा एक एरे है, ठीक है। इसे हमें सॉर्ट करना है क्विक सॉर्ट के थ्रू। तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट क्या है, किस बेस पे है, डिवाइड एंड कनकर पे है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड एंड कनकर में यही होता है, डिवाइड करते हैं फिर सोल्यूशन निकालते हैं फिर कनकर करते हैं, ठीक है। बट क्विक सॉर्ट में क्या बोलता है, पिक्स एन एलिमेंट एज अ पाइवेट। तो इस एरे में से एक एलिमेंट हमेशा हमें चूज करना पड़ेगा, इस एरे में से हमें एक एलिमेंट हमेशा क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। उस एलिमेंट को बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट। तो चूज एन एलिमेंट, और उस एलिमेंट को हम बोल देते हैं पिवट एलिमेंट, ठीक है, ओके। अब हम जब पिवट एलिमेंट चूज कर लेंगे, उसके आगे क्या लिखा है, एंड पार्टीशंस द गिवन अरे अराउंड द पिक्ड पिवट बाय प्लेसिंग द पिवट इन इट्स करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड एरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, डोंट रीड दिस वन, आई विल टेल। सपोज दैट तुमने पिवट चूज किया 20, सपोज दैट तुमने पिवट चूज किया 20 एग्जांपल के लिए। तो ये लाइन क्या बोल रही है मैं समझाता हूँ। पिवट को तुमने चूज किया 20 पहले राउंड में, तो जब पहला पास होगा एल्गोरिथम का, तो क्या होगा कि 20 अपने करेक्ट प्लेस पे चला जाएगा। तो हम इस एरे को ऐसे पार्टीशन करेंगे कि 20 अपने करेक्ट प्लेस पे होगा, और बाकी के 20 के छोटे वाले एलिमेंट सब इधर हो जाएंगे। ये ऐसा हो जाएगा 10 2 3 1 19 30 एंड 90। तो यहाँ पे 20 अपने करेक्ट प्लेस पे है, देखो 20 अपने करेक्ट प्लेस पे है कि नहीं है। इधर 20 से सारे छोटे एलिमेंट हो जाएंगे, इधर 20 से सारे बड़े एलिमेंट हो जाएंगे। तो पिवट एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम चूज करते हैं, ठीक है, चूज करते हैं, और पार्टीशंस द गिवन एरे को पार्टीशन करते हैं अराउंड द पाइवेट पिक्ड पिवट एलिमेंट। इसके अराउंड हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं बाय प्लेसिंग पिवट इन इट्स करेक्ट प्लेस। तो हम पिवट को 20 को करेक्ट प्लेस पे डाल दिए क्या, यस, ये हमें यहीं पे आएगा, कहीं इधर आ सकता है क्या, इधर आ सकता है क्या, नहीं। अगर हम सॉर्टेड ऑर्डर में देखेंगे तो 20 हमारा यहीं पे आएगा, इससे छोटे सारे इधर आएंगे, इससे बड़े सारे इधर आएंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो थी, ये लाइन यही बोल रही है कि जो भी पिवट एलिमेंट आप चूज करेंगे, उस पिवट एलिमेंट के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होंगे उस पिवट से सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे, और राइट में जो एलिमेंट होंगे सारे बड़े एलिमेंट होंगे। अब इसको आप रिकर्सन के थ्रू फिर से सॉल्व करेंगे, इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे, आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो हमें क्या निकालना होगा, एक एलिमेंट पिवट निकालना होगा, उसको हम उस पोजीशन को हम एम बोल देंगे, और हमें m-1 तक 0 से फिर सॉल्व करना होगा, और m+1 से लेके n तक फिर से सॉल्व करना होगा रिकर्सन के थ्रू, ठीक है। सो एल्गोरिथम क्या है, डोंट वरी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमें पिवट चूज करना है और पिवट को उसके सही पोजीशन पे बैठाना है, ये होता है पार्टीशन एल्गोरिथम का काम, ठीक है। सो चूजिंग अ पिवट रैंडम। अब पिवट एलिमेंट कैसे चूज कर सकते हैं, आगे देखते हैं हम, चलो। सो रीड दिस लाइन, द की प्रोसेस इन क्विक सॉर्ट इज अ पार्टीशन। जो की प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पार्टीशन होता है। The target of partitions is to place the pivot. Any element can be chosen to be pivot. कोई भी एलिमेंट आप pivot चूज कर सकते हो, मैं पहला चूज करूँ, लास्ट कोई भी रैंडम एलिमेंट आप चूज कर सकते हो एट इट्स करेक्ट पोजीशन। तो की टारगेट क्या है, हमें एरे को ऐसे डिवाइड करना है कि हमारा जो pivot एलिमेंट है वो करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाए इन द सॉर्टेड एरे, एंड पुट ऑल स्मॉल एलिमेंट टू द लेफ्ट टू द pivot। तो इस सारे जो लेफ्ट पे होंगे, ऑल क्या होंगे, pivot मान लो मेरा तुम्हारा x है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जो होंगे x से लेस देन होंगे एलिमेंट, और इधर जो एलिमेंट होंगे सारे वो x से क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। सो यही लिखा है, ऑल स्मॉलर एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पिवट एंड ऑल ग्रेटर एलिमेंट्स टू द राइट टू द पिवट, ठीक है। हमें ये की प्रोसेस क्विक सॉर्ट का यही होता है। पार्टीशन एक एल्गोरिथम होता है जो हमारे पिवट को सही पोजीशन में बैठाएगा। तो इसको सही पोजीशन में बैठाने का काम, सो पार्टीशन एल्गोरिथम will choose right place of pivot and left side of pivot means एक एलिमेंट चूज करना, लेफ्ट साइड ऑफ pivot all are smaller and right side all are greater, ठीक है। चलो
Now, so let's see an example of the pivot element. With example we can see partition algorithm. Okay, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट वी हैव एग्जांपल पार्टीशन एल्गोरिथम में एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास है 10 है, 5 है, 6 है, 20 है, 1 है और 32 है. ठीक है, चलो हमें पार्टीशन एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई करना है. तो हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले हमें एक पीवट एलिमेंट चूज करना पड़ेगा. यू हैव टू चूज अ पीवट एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट आप पीवट एलिमेंट चूज कर लो. सपोज दैट मैंने लिया पीवट इज इक्वल टू 10. पहला एलिमेंट ले लिया मैंने, पीवट इज इक्वल टू 10. कुछ नहीं करना है आपको, केवल ध्यान लगा के सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ और देखना है मैं क्या कर रहा हूँ. पीवट को मैंने क्या ले लिया? 10 ले लिया. ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ कि 10 को ना मुझे करेक्ट प्लेस पे क्या करना है? बैठाना है. 10 को मुझे करेक्ट प्लेस पे बैठाना है. 10 को मुझे करेक्ट प्लेस पे बैठाना है, ये मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, चलो. तो स्टार्टिंग में मैं एक एलिमेंट लेता हूँ. मैं इसको मानता हूँ एक एलिमेंट x. ठीक है, x मानता हूँ 10. ठीक है, चलो. अब मुझे 10 को ना करेक्ट प्लेस पे बैठाना है. तो मैं हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा और पूछूंगा, क्या तुम x से छोटे हो, इससे छोटे हो? अगर छोटे हो तो तुम्हें इधर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एलिमेंट जो मेरा है पीवट मैंने माना है, इससे जो भी एलिमेंट छोटे होंगे हमें सारे कहाँ ले जाना है? लेफ्ट पे ले जाना है. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा. मेरा ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया, ये 32 हो गया. मेरा जो पीवट का पोजीशन है P है, मैं इसको यहाँ पे मानता हूँ. और मेरा x स्टार्टिंग में कितना है? 10 है. ठीक है, 10 है. और इस पोजीशन को मैं I भी बोल देता हूँ और इस पोजीशन को मैं J भी बोल देता हूँ. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और I वाले से पूछूंगा. ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 10. x मतलब पीवट. ठीक है, चलो मैं I वाले से पूछूंगा, क्या मैं तुमसे छोटा हूँ? भाई इस एलिमेंट को हमें इसके करेक्ट प्लेस पे बैठाना है, तो हम इससे छोटे देख लेंगे सारे एलिमेंट. बड़े वाले तो राइट में ही डाल ले, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं यहाँ पे गया, J पे गया यहाँ पे, और इससे पूछा क्या तुम x इज इक्वल टू 10 से छोटे हो, पीवट से छोटे हो? इसने बोला यस. तो क्या करना है? क्या तुम इसको इधर लाओगे? नहीं. अभी सुनो, I को बढ़ाओ और इन दोनों पोजीशन को स्वैप कर दो. सो इन दोनों पोजीशन को अगर स्वैप करोगे I और J वाले को, तो यहीं पे रहोगे. ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं फिर समझते हैं. नाउ हम J को फिर बढ़ाएंगे. J को हमें एक लूप चलानी है J में, J को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, फिर पूछेंगे क्या तुम पीवट से छोटे हो? इसने बोला यस मैं छोटा हूँ. I को फिर बढ़ाओ, फिर इन दोनों पोजीशन को क्या करो? स्वैप करो. ठीक है, स्वैप करोगे तो वही होगी, 6 में ही जाएगा. ओके, फिर J को बढ़ाओ आगे, J को बढ़ाओ. इससे पूछा क्या तुम पीवट से छोटे हो? इसने बोला नहीं मैं पीवट से छोटा नहीं हूँ. पीवट क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 10 है. पीवट से ये छोटा नहीं है. ओके, पीवट से छोटे नहीं हो. ठीक है, J को फिर बढ़ाया. इसको पूछा क्या तुम पीवट से छोटे हो? उसने बोला यस मैं पीवट से छोटा हूँ. तो मैं बोलूंगा कि तुम I को ना प्लस प्लस करो ना, इन दोनों को आप स्वैप करोगे, आप चेंजेस दिखेंगे. तो 1 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया. तो हमें क्या करना है? I को बढ़ाना है. जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी हमें I को क्या करना है? बढ़ाना है. फिर I और J पोजीशन को क्या कर देना है? स्वैप कर देना है. यू विल गेट, डोंट वरी. J को आगे बढ़ाया, इससे पूछा हमने, क्या तुम J को आगे बढ़ाया और पूछा क्या तुम पीवट से छोटे हो? J से पूछा क्या तुम पीवट से छोटे हो? इसने बोला नहीं सर मैं पीवट से छोटा नहीं हूँ. ओके नहीं हो तो अब क्या करना है? अब क्या करो, तुम्हारा I यहाँ पे है, J यहाँ पे है, J क्रॉस हो गया और P तुम्हारा पोजीशन ये है. तुम अब P और I वाले एलिमेंट को स्वैप कर दो. P और I वाले को स्वैप कर दो. तो I वाले पे एलिमेंट क्या तुम्हारा? 1 है, तो 1 यहाँ डाल दो और 10 यहाँ डाल दो. ना अगर ऐसा करोगे तो हो जाएगा 1, 5, 6, 10, 20, 32. देखो 10 तुम्हारा सही पोजीशन पे आ गया. डिड यू गेट इट हाउ आई सॉल्व? तो एक और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम लिखेंगे अपन. बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है. तो हमें करना क्या है? हमें एक और एग्जांपल से समझना चाहिए. हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है, हमें पीवट को पकड़ के चलना है और एक यहाँ पे पॉइंटर I बनाना है, इसको I बनाना है, इसको J बनाना है. और J पूछता जाएगा सबसे क्या तुम पीवट से छोटे हो? भाई तुम पीवट से छोटे हो तो लेफ्ट साइड जाओ ना. पीवट बोल रहा है मुझे अपने सही जगह पे आना है, पीवट को हमें सही जगह पे बैठाना है. यहाँ पे देखो पीवट सही जगह पे आ गया क्या? यस आ गया. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2. आपको ज़्यादा क्लियर होगा एग्जांपल नंबर 2 से. सो एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. सो लेट्स से 2
10, इसको 20 ले लो, 10, 1, 6, 9, 30, 40, 4, 40, 61। चलो, सो लेट्स चूज पिवट इज इक्वल टू, हमेशा मैं पहला एलिमेंट चूज करता हूँ, आप कोई भी चूज कर लो। सो एक्स हमारा क्या रहेगा स्टार्टिंग में, एक्स मतलब पिवट, पिवट हमारा 20 है, सो एक्स इज इक्वल टू 20। ओके, हमारा पी पोजीशन जो है पिवट की पहले यहाँ पे है, और हम इसी को आई मानते हैं, इसी को जे मानते हैं। अब हमने जे वाले से पूछा, जे वाले से पूछा क्या तुम पिवट से छोटे हो, क्या तुम पिवट से छोटे हो, तो जे वाले ने बोला यस मैं पिवट से छोटा हूँ। तो मैंने कहा चलो आई को बढ़ाओ, फिर आई जो पहला प्रीवियस पोजीशन था उसको बढ़ाओ, और आई और जे को क्या करो, स्वैप करो। तो स्वैप करोगे तो 10, भाई ए ऑफ आई और ए ऑफ जे सेम है, तो स्वैप करोगे तो वही होगा, यस। आगे जे को बढ़ाया, ठीक है। अब पूछा क्या तुम पिवट से छोटे हो, इसने बोला यस मैं पिवट से छोटा हूँ। मैंने बोला आई को बढ़ाओ, दोनों को स्वैप करो, कोई दिक्कत नहीं, स्वैप करोगे सेम चीज आएगी, ठीक है। जे को बढ़ाया, क्या तुम पिवट से छोटे हो, उसने बोला यस, आई को बढ़ाया हमने, ठीक है। चलो बढ़ाया तो ठीक है। अब जे से आगे, फिर आगे गए, पूछा तुम पिवट से छोटे हो, इसने बोला यस मैं छोटा हूँ। मैंने कहा आई को बढ़ाओ, स्वैप करो, ठीक है। फिर जे को बढ़ाया, पूछा क्या तुम पिवट से छोटे हो, इसने बोला नहीं मैं पिवट से छोटा नहीं हूँ। मैंने आई को कहा बैठो, थमो यहीं पे थमो तुम अभी, ठीक है। जे को बढ़ाया, इससे पूछा क्या तुम पिवट से छोटे हो, इसने बोला यस मैं छोटा हूँ। मैंने बोला आई प्लस प्लस हो जाओ और इन दोनों को क्या करो, स्वैप करो। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा और 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमें स्वैप तभी करना है, हमें स्वैप तभी करना है जब हमें छोटा एलिमेंट मिलेगा, बट आई को एक कदम आगे बढ़ा के करना है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में हम पिवट पे ही खड़े थे, ठीक है। चलो जे को बढ़ाया आगे, जे को पूछा क्या तुम पिवट से छोटे हो, बोलता है नहीं मैं छोटा नहीं हूँ यार, ओके छोटे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इससे पूछा मैंने, आगे बढ़ाया क्या तुम 61 आई है 61, क्या तुम पिवट से छोटे हो, इसने बोला नहीं, अरे खत्म हो गया, ओके। नाउ हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम जे, तो जे हमारा लूप बना था, जे हमारा लूप बना था, जे को भूल जाओ। आई और पी को देखो, आई कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आई पे हमारा एक छोटा एलिमेंट पड़ा है और पी पे हमारा पिवट पड़ा है। तो इन दोनों को अगर स्वैप कर दो, आई और जे वालों को स्वैप कर दो, स्वैप करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 10 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 6, 9 यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 61 हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि 20 हमारा तुम्हारा करेक्ट प्लेस पे है कि नहीं, यहाँ पे सारे स्मॉलर एलिमेंट है, यहाँ पे सारे बिगर एलिमेंट है। सो यू कैन सी दैट कि हमारा जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा है, पिवट एलिमेंट को, ये पार्टीशन एल्गोरिथम मैंने आपको समझा दिया, पिवट एलिमेंट को कहाँ पे पहुंचा दिया, राइट प्लेस पे पहुंचा दिया। सो डिड यू गेट। सो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है कि हमारे पास एक एरे होगा, एक रैंडम एलिमेंट को हम पिवट चूज करेंगे, हम पहले एलिमेंट को पिवट मान लेते हैं, इसको लेट्स पिवट मान लेते हैं, और यहाँ पे पिवट की पोजीशन को हम पी मान लेंगे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे आई मान लेंगे, यहाँ पे जे, और जे को ट्रेवर्स करेंगे पूरे एरे के टाइम पे, पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे, और जैसे ही मेरा एजे लेस देन आएगा पिवट से, मेरा एजे लेस देन आएगा पिवट से, हम क्या करेंगे, आई को बढ़ाएंगे और एजे और ए आई को स्वैप कर देंगे। दैट्स वेरी सिंपल एल्गोरिथम। नाउ अब आपने देखा कि इस साइड मान लो तुम्हारा पिवट यहाँ पे आ गया, पिवट यहाँ पे, इस साइड एक एरे आएगा, इस साइड एक एरे आएगा, पार्टीशन करने के बाद। नाउ सी, partition is done recursively on each side of the pivot after the pivot is placed in its current position and this finally sort the array। इसके बाद जो हमारा एक छोटा एरे आएगा, मान लो ये पोजीशन m है, तो 0 से m-1 तक फिर से रिकर्सन के थ्रू सॉल्व कर लोगे, और m+1 से मान लो साइज इसकी n तक है, n-1 तक फिर से रिकर्सन से सॉल्व कर लो। सो रिकर्सिवली हम इसको और इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ये एलिमेंट तो अपनी जगह पे बैठा ही रहेगा क्योंकि ये सही पोजीशन में पहुंच गया। भाई 20, इसमें 20 कहीं अगर सॉर्ट करोगे एरे को, इससे कहीं आगे पीछे जाएगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। बट ये एलिमेंट आपस में हो सकता है चेंज हो जाए, जैसे 4, 10, 1, 6, 9 है तो 1 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 10 पे। तो ये अभी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, हमें पिवट एलिमेंट की सही पोजीशन मिली है अभी, हमें लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को अभी भी सॉर्ट करना है और राइट वाले एलिमेंट्स को अभी भी सॉर्ट करना है, ये बात समझो। तो लेफ्ट राइट सॉर्ट नहीं हुए हैं, बस पिवट की सही पोजीशन मिली हमें। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि रिकर्सिवली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स राइट दी एल्गोरिथम। तो हम कैसे करते हैं, सपोज दैट हमारे पास 5 है, 2 है, 3 है, 10 है, सपोज दैट 30 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टीशन एल्गोरिथम में क्या होता है हमारे पास, पार्टीशन में हमारे पास एरे ए होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पी होगा और लास्ट का पॉइंट क्यू मान लो, सपोज दैट दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, ओके। चलो सो हम क्या करते हैं इसमें बताओ, हमें x इज इक्वल टू ए ऑफ पी मानते हैं पिवट को, सिंपल चीज, ओके। नाउ और हमारे आई जो होता है वेरिएबल, उसमें हम डाल देते हैं p स्टार्टिंग में, ठीक है। और हम चेक करते हैं वाइल
ऐसा भी कर सकते हो फॉर लूप से, फॉर j इज इक्वल टू आई प्लस वन से स्टार्ट करते हैं हम भाई। ये अगर i है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, j इज इक्वल टू यहां से यहां तक जाते हैं, j लेस देन इक्वल टू q एंड j को करते हैं प्लस प्लस। ठीक है, चलो j इज इक्वल टू आई प्लस वन, j लेस देन इक्वल टू q, j इज प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इफ मेरा a ऑफ j आता है, a ऑफ j लेस देन आता है किसके, x के। अगर मेरा a ऑफ j लेस देन आता है x के, तो हम क्या करते हैं बताओ, i इज इक्वल टू आई प्लस वन करते हैं, i इज इक्वल टू आई प्लस वन करते हैं एंड स्वैप करते हैं, स्वैप a ऑफ i कॉमा a ऑफ j को। यही तो करते थे अगर आपको याद हो तो, यही करता है। चलो पूरे एरे में ट्रेवर्स कर लिया, यही कंडीशन लगाती गई, हर बार i को प्लस प्लस किया, और लास्ट में जब ये हमारा लूप खत्म हो जाता है लूप, तो हम स्वैप कर देते हैं a ऑफ i को किससे, a ऑफ p से, a ऑफ i को a ऑफ p से। सो दैट इज द एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। सो दिस इज पार्टीशन, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इफ कंडीशन। ठीक है, चलो तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जो एरे होगा, हमारे पास जो एरे होगा वो कैसे होगा, इस फॉर्म में होगा, और हमारा पीवेट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा राइट साइड पे ग्रेटर एलिमेंट आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पे स्मॉलर एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और स्मॉलर को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ग्रेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। सो दिस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इसकी साइज n है तो दिस इज ऑर्डर ऑफ n। भाई एक लूप चल रहा है हमारा, दिस लूप इज गोइंग ऑन, सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑर्डर ऑफ n, अगर इसका साइज n है तो। ओके, नाउ सो लेट एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन एल्गोरिथम एक और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर समझेंगे। तो हमारे पास एक एरे है 19, 10, 2, 31, 4, 16, 61। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 19। यहाँ पे i होगा तुम्हारा और यहाँ पे j होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, हम पूछेंगे aj से, क्या तुम x से छोटे हो। उसने बोला यस, i को बढ़ाना है पहले, i को देखो, i को प्लस वन करना है, i को i प्लस वन करना है, i इज इक्वल टू आई प्लस वन। ओके, इन दोनों को स्वैप कर दिया, अरे स्वैप करोगे एजे आई को एक ही चीज है। ओके, जे को आगे बढ़ाया क्योंकि लूप चल रहा है। पूछा तुम क्या एक्स से छोटे हो, यस, उसने बोला यस, आई को बढ़ाया, फिर से स्वैप किया, इसको जे आगे बढ़ाया, क्या तुम पीवर्ड से छोटे हो एक्स से, उसने बोला नहीं, ठीक है आगे बढ़ा दो, क्या तुम छोटे हो, उसने बोला एक्स, यस, आई को आगे बढ़ाया, इन दोनों को स्वैप किया, 4 यहाँ पे 31 यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ाया जे को, पूछा क्या तुम पीवर्ड से छोटे हो, इसने बोला एक्स, उसने बोला यस, उसने बोला यस मैं छोटा हूँ, इसको बोला कि तुम आगे आओ और इन दोनों को क्या करो, सॉल्व करो, यहाँ पे 16 यहाँ पे 31, जे को आगे बढ़ाया, क्या तुम पीवर्ड से छोटे हो, उसने बोला नहीं मैं छोटा नहीं हूँ। अब हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इसको और इसको, क्योंकि ये पोजीशन हमारी पी है और ये आई है। तो जब हमारा लूप खत्म हुआ था लास्ट में हमने स्वैप किया था, देखा आपने ए आई और ए पी को, ए आई और ए पी को, तो आई वाली पोजीशन ये है, पी वाली पोजीशन ये है, इन दोनों को स्वैप किया तो 16 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 19 यहाँ पे, 31 यहाँ पे, 61 यहाँ पे। सो 19 अपने सही पोजीशन पे है क्या, पी, बट यस सारे इधर छोटे हैं, सारे इधर बड़े हैं। इसको फिर रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे, इसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे, और फाइनली हमारा एरे जो होगा वो क्या होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। डिड यू गेट इट? ओके, इफ यू गेट इट, नाउ लेट्स मूव टू द क्विकसॉर्ट का एल्गोरिथम। नाउ लेट्स मूव द क्विकसॉर्ट का एल्गोरिथम। क्विकसॉर्ट इज नथिंग, हमें क्या करना है, एक बड़ा एरे रहेगा, हमें पीवट को चूज करना है पहले, पीवट को चूज करना और उसकी पोजीशन को क्या करना है, बताना है। ठीक है, और इसको फिर से रिकर्सिवली क्या करना है, सॉल्व करना है, और इसको रिकर्सिवली क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। सो हम क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम देखेंगे और हमें एक पीवट की पोजीशन एक्चुअली चाहिए हमें, तो हम क्विकसॉर्ट को बोल देते हैं क्यूएस, क्विकसॉर्ट, और एक एरे ए पास करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पी होगा और एंडिंग पॉइंट क्यू होगा। सपोज दैट दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ओके, नाउ अगर मेरा स्टार्टिंग एंडिंग के बराबर है, इफ p इज इक्वल टू क्यू के बराबर होता है, तो हम रिटर्न कर देंगे सीधे वही एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न हो जाओ और रिटर्न कर दो एलिमेंट, कोई बात नहीं है, एक ही चीज़ है, दोनों बात एक ही चीज़ है। ओके, नाउ नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टीशन करेंगे। तो m इज इक्वल टू, मान लो ये पोजीशन हम निकालना चाहते हैं, m इज इक्वल टू ये पोजीशन निकालना चाहते हैं, पार्टीशन के थ्रू वहाँ पे a कॉल करेंगे और p डालेंगे और q डालेंगे। जैसे आपने ये लाइन लिखी
ये लाइन लिखी। हमें यहाँ पे एक चीज़ और लिखना चाहिए था, हमने लिखा नहीं है। ये एल्गोरिथम जो रिटर्न करेगा हमें, ये हमें एल्गोरिथम जो रिटर्न करेगा वो करेगा आई, क्योंकि हमारी आई पोजीशन ही तो है भाई। आई वाली पोजीशन ही तो हमारी क्या थी, ये वाली पोजीशन ही तो हमारी, यहाँ से ही तो हम डिवाइड हो रहे थे। यही तो हमारी एम होगी जब इसमें आएगी वैल्यू, तो ये हमें दे देगा एग्जैक्ट पोजीशन। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आई था और हमने रिटर्न कर लिया और एम में डाल दिया, ठीक है। नाउ अब हमें फिर से क्विक सॉर्ट सॉल्व करना पड़ेगा। किस साइड, लेफ्ट साइड। तो हम पास करेंगे ए, पी हमारा पी ही रहेगा और m-1, और क्विक सॉर्ट फिर से पास करेंगे ए m+1 से लेके कहाँ तक, क्यू तक। इसको फिर से सॉल्व करेंगे यहाँ तक, और इसे फिर से रिकर्सन के थ्रू, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। जब पूरा हमारा एरे सॉल्व हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे क्या, ए। दैट्स इट। दिस इज ब्यूटीफुल क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम। सो हाउ वी आर डूइंग। देखो सबसे पहले तुम्हारा एक एरे होगा, मान लो ये, इस एरे को पास किया पी और क्यू के साथ, ठीक है। ए को, इसका नाम मान लो ए है। नाउ चेक किया क्या है, पी इज इक्वल टू क्यू है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं चलेगी। एम निकालोगे पार्टीशन एल्गोरिथम के थ्रू। पार्टीशन पे जाओगे, रैंडम एक पिवट एलिमेंट चूज करोगे, और मान लो एम तुम्हारा यहाँ पे आया, नाउ एम अगर तुम्हारा जब आ जाएगा एम सॉल्व करके, तो तुम इसको फिर से कॉल करोगे, इसको इस साइड कॉल करोगे, और ये वाला फिर से रिकर्सन के थ्रू यही वाला चीज कॉल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। और इधर भी कॉल करोगे और ये वाला पूरा फिर से इसको कॉल करेगा और पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो रिकर्सन इज टेकिंग केयर, डोंट टेक केयर, यू हैव टू नॉट टेक केयर। सो ये हमारा हो गया ब्यूटीफुल क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, और यही पीडीएफ रहेगा नेक्स्ट वीडियो में भी। तो ये पीडीएफ कॉमन है, मैंने बना रखी है, लेक्चर नंबर एल्गोरिथम का 41 और जो भी अगला लेक्चर होगा, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स मेट इनटू टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो।